आप सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु में आपका भाई पास्टर गौरव कुमार। मैं आज आपके सामने बातचीत करना चाहूँगा इस विषय पे कि जीवन की रोटी क्या है। व्हाट इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। हम क्या समझते हैं जीवन की रोटी से, और हम मसीह भाइयों को बहुत ही आवश्यकता है इस जानने की कि वाकई में हमारी जो ब्रेड है वो क्या चीज़ है। हाँ, इस संसार में रहते हुए इस शरीर को जीवित रखने के लिए जिस प्रकार से हम शरीर में है उस प्रकार शरीर के लिए एक रोटी की आवश्यकता पड़ती है जो हम डेली यूज करते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन क्या इस आत्मा को जीवित रखने के लिए कौन सी रोटी परमेश्वर ने बाइबल के अंदर में आपकी और मेरे लिए रखी है? क्या है स्पिरिचुअल ब्रेड जो आपकी और मेरी आत्मा को जीवित रखे। शरीर के लिए हम बहुत सी चीज़ों को हम खा रहे हैं, प्रकृति के अंदर परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों को रखा, लेकिन आत्मा के लिए सिर्फ एक चीज़ रखी है, वो है वर्ड ऑफ गॉड, वो है परमेश्वर का वचन। हम देख सकते हैं दोनों पहलू को हम देखते हैं। परमेश्वर शारीरिक रूप से भी चिंता करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से भी हम आत्मा की चिंता करें। हम देखते हैं इजरायली के समय में परमेश्वर ने 40 साल तक इजरायलियों को तकरीबन 36 लाख लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया, उनके शरीरों को जिंदा रखने के लिए। लेकिन वो सिर्फ शरीर के लिए ही लोग खा रहे थे, पी रहे थे, परमेश्वर कार्य को भूल रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने देखा ये पर्याप्त नहीं है कि लोग शरीरों के अंदर ही पर्याप्त होते चले जा रहे हैं, लोग शरीर की ही अभिलाषा में फंस रहे, लोग शरीर को ही जीवित रखना मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ, और ये बात खुद यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में 6वें अध्याय के अंदर में कही। अब वो जीवन की रोटी क्या है? वो जीवन की रोटी स्वयं परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझे हमारी आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यकता है, जिसको हमको डेली जीवन जिस प्रकार से शारीरिक भोजन कर इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल ब्रेड की हमें आवश्यकता है, डेली हमको उसको खाने की आवश्यकता है। और मैं कुछ समय आपको बताऊं 2-5 मिनट के अंदर में कि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से यीशु मसीह धरती के ऊपर में उतरा, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। और आज जो हमसे मसीह भाइयों के हाथ में परमेश्वर का वचन है, हम उससे कैसे उससे व्यवहार कर रहे हैं, हम क्या परमेश्वर के वचन को आज समझ पा रहे हैं? क्या ये हमें केवल इसी प्रकार से है कि इस प्रकार से हम उसको एक मंत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उसको जाप कर रहे हैं, या ऐसी हमारी ड्यूटी बन गई है?